हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस का कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है 2023। ये एग्ज़ाम आपका 24 अप्रैल को हुआ है। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हुआ है वो अपने आंसर्स चेक कर लेना। तो इसका सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो आंसर चेक करके कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और कितने आपके आंसर सही हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सेट है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो देखिए, डिफ्यूजन, एवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, या बी ऑप्शन है एवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी, या सी है एवापोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, या फिर एवापोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो आपको पता है एवापोरेशन क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ता है, डिफ्यूजन भी एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी ऑप्शन। एवापोरेशन भी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, डिफ्यूजन भी बढ़ता है और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी बढ़ता है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में अस्थि एक डैश ऊतक है। तो कौन सा ऊतक है अस्थि, मतलब बोन्स। तो बोन्स एग्जाम्पल है, ए ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू, बी ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू की नर्वस टिश्यू। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, कनेक्टिव टिश्यू। तो किस किस बच्चे ने ये टिक किया कमेंट करके बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, डी आंसर। ठीक है, थर्ड का आंसर देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट। तो एक बस है जिसकी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी और टाइम जो है मिनट में दिया है। तो ध्यान रखना ये किलोमीटर पर आवर है जबकि टाइम आपका मिनट में है। तो इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम लगाए, स्पीड और टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, तो ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो टाइम को आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये 50 है, तो ये आर में चेंज करोगे तो 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना। मिनट को जब भी आर में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं 60 से। तो क्योंकि ये किलोमीटर पर आ रहा है तो टाइम को आर में चेंज करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगा। तो 15 4 जा और 4 से इसको डिवाइड कीजिए तो 9 किलोमीटर इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो ये मैंने आपको सिखा रखा था। तो कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, के क्या है, पोटेशियम, जेड इसका एटॉमिक नंबर 19 गिवन है। तो मैंने कैसे सिखाया था, के शेल में 2 की लिमिट होती है, फिर एल शेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 10 हो गए, अब 19 है तो 9 बचे हैं, तो थर्ड शेल में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो बचा कितना, 1 कहाँ चला जाएगा, एन शेल में। तो 2 8 8 1, पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था, पहले शेल में 2 आना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, यहाँ है बट 8 है, बट यहाँ 1 आ गया, ये गलत है। तो ये वाला डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2 8 8 1। किस किस बच्चे ने ये ऑप्शन टिक किया कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स। तो कितने ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम के नंबर 23 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का 23 आएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्विष्ट विभज्योतक पाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस थे, परुसंधि, बढ़ती जड़ों के शीर्ष पर, छाल के नीचे, तने के शीर्ष पर। तो इसका आंसर है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स इज लोकेटेड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, नियर द नोड। तो उस क्वेश्चन 6 का आंसर नियर द नोड है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया ऑक्सीजन गैस का सिंबल पूछा गया था। तो केमिकल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन एटम होता तो O होता आंसर। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है ना, तो फिर O2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन O2। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, ऑक्सीजन एटम बोलते हैं अगर ऑक्सीजन एटम, तब तो आप O लिखते हो, बट अगर ऑक्सीजन गैस बोली है तो गैस का मतलब O2 होगा। ठीक है, गैस का मतलब क्या होता है, O2।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, O2, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8th क्वेश्चन देखिए, एन एटम विथ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन। एक एटम में 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन्स है, तो उसकी वैलेंसी पूछी है। तो देखो वैलेंसी निकालने के लिए आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन किसकी हेल्प से करते हैं, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। एटम है तो प्रोटॉन की हेल्प से, हाँ अगर आयन होगा तो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो एटम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं, तो प्रोटॉन की हेल्प से करोगे, ना कि न्यूट्रॉन की हेल्प से। तो एक प्रोटॉन कितने इसके अंदर 3, तो प्रोटॉन 3 का मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 3 होगा, है ना। तो एटॉमिक नंबर 3 के हिसाब से कैसे फिल करोगे, इसके फर्स्ट शेल में 2 आ जाएगा, नेक्स्ट शेल में 3 है तो नेक्स्ट शेल में 1 बचेगा ना, 3 करना है तो पहले वाले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 आ जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, देखो इसका मैंने आपको बताया था, जब लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है और वैलेंसी भी इसकी कितनी होगी, 1 ही होगी। जब भी लास्ट शेल में 1 2 3 4 होता है तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 होती है। तो लास्ट शेल में 1 आया ना, तो 1 ही इसकी वैलेंसी है। तो इसका आंसर क्या है, 1 वैलेंसी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर टिक किया कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था, प्रकाश कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, यांत्रिक या कोई भी नहीं। तो लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट कैसी वेव है, लाइट है आपकी ट्रांसवर्स वेव, जबकि साउंड कैसी वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल, सिखाया था आपको। तो लाइट कैसी है, ट्रांसवर्स वेव। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांसवर्स वेव, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10th क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो कौन सा तरीका है जिससे आप व्हीट की उपज को बढ़ा सकते हो, उत्पादन को बढ़ा सकते हो। यील्ड ऑफ व्हीट को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, तो पहला है टू कल्टीवेट सीड ऑफ इम्प्रूव वेराइटी, या तो अच्छे वैरायटी के बीज लगाओ, या ट्रैक्टर का यूज़ करो, या वीड्स को हटा दो, खरपतवार। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रेशन कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की संख्या कम कर दो, है ना। तो इसका सबसे जो बेस्ट वे है वीट को बढ़ाने का वो है कि अच्छी किस्म के बीज लगाओ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए ऑप्शन होगा। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर टिक किया है कमेंट करके बताइएगा। ए आंसर किस किस का, क्वेश्चन नंबर 10 का, टू कल्टीवेट सीड ऑफ इम्प्रूव वेराइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रिवेंटिव मेथड हेल्प टू कंट्रोल द वीड्स इन द क्रॉप फील्ड। इनमें से कौन सा तरीका है जिससे आप वीड्स को कंट्रोल कर सकते हो। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, है ना, जो मेन क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं। तो किस तरीके से हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा मेथड है। तो ए ऑप्शन है क्रॉप रोटेशन, बी है इंटरक्रॉपिंग, या फिर दोनों, या फिर वीडीसाइड। तो वीडीसाइड भी हम यूज़ करते हैं, बट सबसे अच्छा तरीका ही पूछा एक तरह से, तो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 11th क्वेश्चन का ए आंसर है क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था लास्ट जब रिवीजन क्लास थी, अगर हमें मेटल ब्लॉक्स में इंडस्ट्री में क्रैक्स को पता करना है, तो डिटेक्ट द क्रैक इन मेटल ब्लॉक इन इंडस्ट्री, तो कौन सी साउंड वेव हम भेजते हैं। तो हमने पढ़ा था 2 टाइप की साउंड वेव होती है, एक इंफ्रासोनिक और एक अल्ट्रासोनिक। तो जब हम मेटल ब्लॉक्स में क्रैक्स को पता करते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड के यूजेस पढ़े थे ना, तो इसका आंसर डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो क्रॉप रोटेशन है, 12th का अल्ट्रासाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आहार नली और मुंह के अस्तर में कौन सा ऊतक होता है। तो इसमें आपका आंसर है, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ऑसोफोगस एंड इनर लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विथ विच टिश्यू। कौन सी टिश्यू से ऑसोफेगस एंड इनर लाइनिंग माउथ की कवर्ड होती है। इसका आंसर है सी, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 का, स्त्रित सल्की एपिथेलियम, ठीक है। तो 13 का आंसर सी ऑप्शन किस किस ने टिक किया ये कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजी था, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी, स्मॉल जी का मान। तो स्मॉल जी की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, ग्रेविटी की वैल्यू जी की। तो ये तो आपको मैंने बताई थी, अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जिस बच्चे ने रिवीजन वीडियोस देखी थी, प्लेलिस्ट वीडियो देखी थी, उसमें ये सारे आंसर कराए गए थे। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर ये है
14, ठीक है। तो 13 का आंसर तो समझ आ गया आपको। सी था स्ट्रेटिफाइड स्क्वायर मेसेंथेलियम, और 14 का आंसर जी अर्थ में कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये केमिकल फॉर्मूला बनाने आपको सिखा रखे थे, तो जिस बच्चों ने रिवीजन वीडियो देखी थी उनको ये फॉर्मूला बनाना आ गया होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखिए कैसे बनाना सिखाया था। तो इसमें आपको मैग्नीशियम यानी Mg और क्लोराइड मतलब Cl लेना था। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस कर देना था। Mg में 1 आ जाता, क्लोरीन में 2, तो MgCl2। तो MgCl2 आपका कौन से ऑप्शन में था, सी ऑप्शन था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी ऑप्शन है, MgCl2। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना था। तो देखो केल्विन स्केल में भी बदलना बहुत आसान होता है। जब भी डिग्री सेल्सियस में दिया हो आप 273 प्लस कर दिया करो तो केल्विन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको कितना दिया 25 डिग्री, तो उसमें 273 ऐड करो 298, फिर 38 में 273 ऐड करो तो 311 आ जाएगा। तो सेल्सियस में 273 ऐड करके केल्विन में बदला जा सकता है। 66 में 273 ऐड करोगे तो 339 केल्विन आ जाएगा। अब ये तीनों ऑप्शन में किस ऑप्शन में है ध्यान से देखो, 298, 311 और 339, ये वाला ऑप्शन है ना। इसमें तो देखो यहाँ 300 आ गया, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट था। किस किस बच्चे ने इसका ए ऑप्शन आंसर लिखा है कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद 17 to 20 आपके एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एजर्शन रीजन में तो सबको पता है 4 स्टेटमेंट होंगी। एक तो या तो एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है एजर्शन रीजन ट्रू तो है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। थर्ड ऑप्शन में एजर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, और फोर्थ ऑप्शन होता है दो एजर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो 17 क्वेश्चन आपका आया था एजर्शन में, बोला गया है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। तो जब एक बीम ऑफ लाइट कोलाइडल सोल्यूशन से पास होती है तो जो पाथ है बीम का वो विजिबल होता है, यानी वो जो रास्ता है वो हमें दिखाई देता है। तो यस ये आपने पढ़ा होगा, कोलाइडल सोल्यूशन क्या करता है टिंडल इफेक्ट दिखाता है ना, तो पाथ ऑफ बीम को क्या करता है वो विजिबल करता है। तो एजर्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ट्रू है। रीजन देखिए, रीजन में आपको बोला गया लाइट गेट स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल। तो जो लाइट होती है वो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं उनको लाइट को स्कैटर करते हैं। यस ये भी ट्रू है कि कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं लाइट को स्कैटर करते हैं, और एक्चुअल में लाइट स्कैटर हो जाती है कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा, इसलिए तो पाथ ऑफ बीम विजिबल हो पाता है ना। तो एक तरह से एजर्शन ठीक भी है और रीजन भी ठीक है, और रीजन एक्चुअल में इसके एजर्शन का वाई का आंसर भी है, यानी इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों पाथ विजिबल होता है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल लाइट को क्या कर रहे हैं स्कैटर कर रहे हैं, इसलिए पाथ विजिबल है ना। तो उसका वाई का आंसर भी आपको रीजन में मिल रहा है। तो जब आपको एजर्शन भी ठीक हो, रीजन भी ठीक हो और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा हो, तो आंसर कौन से ऑप्शन में जाएगा, ए ऑप्शन में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा कि एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन करेक्ट भी एक्सप्लेन कर रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है 17 क्वेश्चन का। 18 क्वेश्चन देखते हैं। मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को हम अर्धसूत्रण कहते हैं। तो ये ट्रू है, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक है। एस्टर्शन आपका ट्रू है। रीजन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द रिजल्टिंग सेल्स आर रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो रिजल्टिंग सेल के वो हाफ हो जाते हैं। यस ये भी ठीक है, रीजन भी आपका ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग सेल के हाफ हो जाते हैं, और ये रीजन एक्चुअल में एक्सप्लेन कर रहा है कि मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं। तो एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्लेन ही तो कर रहा है ना कि ये क्यों डिवीजन कहला रहा है। तो ये ए ऑप्शन है इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर। अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को अलग अलग फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। यस ट्रू है। सेम क्रॉप अगर क्रॉप्स के डिफरेंट वैरायटीज़ है तो फर्टिलाइजर भी अलग अलग चाहिए होते हैं। अगर सेम फर्टिलाइजर सबको दोगे तो सब थोड़ी ना उग पाएंगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए। एजर्शन आपका ठीक है। रीजन कह रहा है मेन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मेन्योर जो खाद होती है, खाद के अंदर ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। यस मेन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है ना,
केमिकल्स थोड़ी ना होते, मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ये भी ट्रू है, एजर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट एक्चुअल में मैन्योर में ऑर्गेनिक मैटर बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। ये लाइन तो ट्रू है, बट ये एक्चुअल में फर्टिलाइज़र को थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रही है, ये तो कुछ और मतलब अपने बारे में बता रहा है। तो फर्टिलाइज़र के बारे में कोई बात नहीं हो रही ना रीज़न में। तो एजर्शन और रीज़न है तो ट्रू, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा, वो तो जस्ट ट्रू स्टेटमेंट है, बट रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो जब रीज़न एग्जर्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, सिर्फ ट्रू है दोनों, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी है। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन की स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। एक्सेलरेशन जो होता है जी, स्मॉल जी, वो पोल्स में सबसे ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू, जिसे अर्थ में अभी मैंने बताई, अर्थ में उसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स में ज़्यादा होती है और इक्वेटर में कम होती है। यस, ये ट्रू है। ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स में सबसे ज़्यादा होती है और इक्वेटर के पास सबसे कम होती है। तो एजर्शन आपका ट्रू है। रीज़न है रेडियस ऑफ अर्थ इज लीस्ट अलोंग पोल्स एंड मैक्सिमम अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन। यस, जो अर्थ की शेप होती है वो कुछ ऐसे ओवल शेप में होती है। तो पोल्स में तो रेडियस देखो, ये रेडियस छोटी होती है और इक्वेटर, ये इक्वेटर होती है, ये इक्वेटर होता है पूरा। तो इक्वेटर की रेडियस बड़ी होती है और पोल्स की रेडियस छोटी होती है। तो इक्वेटर की रेडियस बड़ी है और पोल्स की रेडियस छोटी है। और रेडियस जो होती है, अगर जिसकी बड़ी हो ना, तो उसमें ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उल्टा होता है, रेडियस अगर बड़ी है तो ग्रेविटी की वैल्यू और इक्वेटर में, ये इक्वेटर है ठीक है, इक्वेटर में छोटी हो जाएगी। किससे? ग्रेविटी की वैल्यू पोल से। तो यही बता रहा है कि जो रेडियस है पोल्स में कम होती है और इक्वेटर में ज़्यादा होती है। यस, ये तो ट्रू है कि पोल्स यहाँ पे है ना, तो पोल्स की रेडियस छोटी और इक्वेटर यहाँ पे होता है। तो इक्वेटर की रेडियस क्या होती है, बड़ी होती है। तो अगर रेडियस इक्वेटर की बड़ी है तो जो जी की वैल्यू है इक्वेटर की छोटी होती है, क्योंकि रेडियस और ग्रेविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, रेडियस छोटी है और पोल्स में, और मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटर में। और एक्चुअल में ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि रेडियस छोटी है पोल्स की, इसलिए पोल्स में ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। अभी मैंने बताया ना, रेडियस छोटी होगी तो उल्टा होगा, अगर इक्वेटर की रेडियस बड़ी है तो ग्रेविटी की वैल्यू उसकी कम होगी। ठीक है, अभी वो मिनिमम ही होती है ना इक्वेटर की। और अगर रेडियस पोल्स की बड़ी है, छोटी है, तो जो ग्रेविटी पोल्स की होगी वो ज़्यादा होगी। तो यही तो बात कर रहा है कि ग्रेविटी मैक्सिमम पोल की है और मिनिमम इक्वेटर की है। क्यों है रीज़न? क्योंकि रीज़न इसका ये है कि पोल्स की रेडियस छोटी होती है और इक्वेटर की रेडियस बड़ी होती है। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो जब दोनों ठीक है, एजर्शन, रीज़न, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो इसके आगे की जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो आई होप आपका एग्जाम भी अच्छा गया हो। कमेंट करके बताइए कैसा गया है, कितने क्वेश्चन सही करे आपने। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।